अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये हाज़िरी और आना कबूल व मंजूर फरमाए। चूँकि वक्त कम है, बिला तमहीद जो आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल हदीद आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर शय को जानने वाला है। अब इस वो से क्या मुराद है, यही आज का हमारा मौजू है। और इसमें अज़मते रसूल के किस कदर पहलू मौजूद हैं, मुख्तसर नशिस्त में इस पर चंद गुजारिशात करना है। हज़रत शेख मुहक्किक हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द भी है और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नात भी है। चूंकि आज की मुनासबत से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान के हवाले से आज का प्रोग्राम है, तो मैं दूसरे कॉल पर बात करूंगा। पहला कॉल भी अपनी जगह हक है कि रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ऐ लोगो, मेरा नबी अव्वल है, मेरा नबी आखिर है, मेरा नबी जाहिर है, मेरा नबी बातिन है और मेरा नबी हर शय को जानने वाला है। अब बाज लोग इस पे हो सकता है शैतान वसवसा डाल दे कि ये जो आयत है नात कैसे हो सकती है। तो भाई मैं पहले अर्ज कर दूं कि हमारे नजदीक तो सारा कुरान ही सैयद दो आलम की नात है। जेरा जबरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आइया, बेखबरानू खबर न कोई खासा रमजा पाइया। तो मैं अर्ज कर दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा कुरान नात है। अगर मोहब्बत की नजर से देखा जाए, इश्क की नजर से देखा जाए और अगर बुग़्ज़ की नजर से देखा जाए तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कूर को क्या आए नजर क्या देखे। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए दलील भी अर्ज कर देता हूं और इंशाअल्लाहुल अजीज दलील भी ऐसी कती कि जो भी कुरान करीम को मानने वाला है दलील को भी मानना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो आया मुकद्दसा में शान बयान हुई, वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, नबी करीम अलीम हैं, जानने वाले हैं। अब अगर आपके नजदीक अलीम सिर्फ अल्लाह की जात है, अगर शैतान वसवसा डाल दे तो मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा और सवाल पूछूंगा कि अल्लाह ने तो ये फरमाया है फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। तो जाहिर है जब हुजूर को कहा जाए इल्म वाले तो उनके ऊपर भी एक इल्म वाला है, उसे खुदा कहते हैं। तो यहां से मालूम हुआ कि हुजूर भी अलीम है, लेकिन वो उसके बनाने से अलीम बने हैं, अताई तौर पर अलीम बने हैं। अल्लाह अलीम है हकीकी तौर पर। बहरहाल मौजू की तरफ वापस आते हैं कि फरमाया कि अव्वल भी हुजूर है, आखिर भी हुजूर है। अब जब यह कहा जाता है तो जहनों में ख्याल आता है कि जनाब या तो कोई अव्वल हो सकता है या आखिर हो सकता है। एक ही जात में, एक ही हस्ती में दो नकीज़ैन
नकीज कहते हैं जी जिद को। इज्तिमाउद्दिद्दैनी महालुन, आले इल्म जानते हैं कि दो जिद्दों का इकट्ठा होना यह महाल है, नामुमकिन है। एक ही शय में दो जिद्दें इकट्ठी नहीं हो सकती, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते, आग और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते। जहां जिद आ जाती है एक शय खत्म हो जाती है। तो दो जो जिद्दें हैं आपस में मुतजाद हैं, वो एक जात में इकट्ठे नहीं हो सकते। मंतिक वालों ने कहा कायदा यही है, अहले इल्म ने कहा कायदा यही है। मैंने पूछा जनाब कायदा तो यही है, लेकिन ये कायदा है किसके लिए? ये खालिक के लिए है या मखलूक के लिए है? ये कायदा जो है ये खालिक के लिए है या मखलूक के लिए है? मखलूक तो दो जिद्दों को इकट्ठा नहीं कर सकती, दो चीजों को जमा नहीं कर सकती। वो तो कर सकता है क्योंकि वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। तो अब भी बात समझ ना आए तो एक अकली तो जी से समझाना चाहूंगा। छोटा सा कीड़ा जुगनू है, छोटा सा कीड़ा है जुगनू। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें खाक को भी रख दिया, उसमें नूर को भी रख दिया। लोग पूछते हैं जनाब आपका अकीदा क्या है? हजूर नूर है या बशर है? या बशर मानो या नूर मानो, एक ही हस्ती में दो खूबियां ये कैसे जमा हो सकती है? मैंने कहा जो अल्लाह नन्हे से कीड़े में आग भी रख सकता है, नूर भी रख सकता है, मट्टी भी रख सकता है, वो सैयदुल अंबिया में भी रख सकता है। जिंदाबाद। तो दोनों में इकट्ठा कर सकता है, उसकी ताकत है, उसकी कुदरत है, वो जो चाहता है करता है, फरमाता है। लेकिन हमारे नजदीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, आम बशर नहीं, सैयदुल बशर हैं। नूर होना भी उनकी एक सिफत है, बशर होना भी उनकी एक सिफत है। उनकी हकीकत क्या है या वो जानते हैं या उनका खुदा जानता है। तो अर्ज कर रहा था, ये जहन में एतराज आ गया कि या तो वो अव्वल हैं या वो आखिर हैं। भाई या अव्वल कहो या आखिर कहो। तो जनाब वो फरमा रहा है कि वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो फरमा रहा है। अब रवायत भी से सुनिए, बेशुमार कसीर अहदीस तैयबा मुताहरा में रवायत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अब मैं ये अर्ज करने लगा हूं कि ये जो अव्वल और आखिर होना है, बाज लोग कहते हैं कि कोई अव्वल होगा तो आखिर नहीं, आखिर होगा तो अव्वल नहीं, ये कैसे मुमकिन है? अब इसका तो मैंने जवाब दे दिया, मुमकिन है अगर ऐसा हो, लेकिन ये आपस में मुतजाद हैं ही नहीं, ये आपस में मुतजाद हैं ही नहीं। उसकी दलील अर्ज करने लगा हूं। फरमाया रब्बुल इज्जत ने, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक को पैदा कर दिया। एक बंदे ने कहा, जनाब ये तो आपके भी खिलाफ हो गई रवायत, आप तो कहते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। यहां कहा गया कि अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मखलूक को पैदा कर दिया। अब बताएं, नूरे मुस्तफा पहले पैदा हुआ या मखलूक पैदा हुई? काम तो एक ही हो सकता है ना, सारी मखलूक को एक दफा बनाया या सबसे पहले नूरे मुस्तफा बनाया? बात तो एक ही हो सकती है। तो इसका जवाब क्या है, ये मैं अर्ज कर देता हूं अकली हवाले से, कि किसान होता है, वो बीज जमीन में लगाता है, ठीक है जी, बीज लगाया, बीज ने नशोनुमा पाना शुरू की, पौधा बना, दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया, शाखें हुई, पत्ते हुए, शगुफे हुए, फल आया। लगाया था जनाब सेब का बीज जमीन में,
वजो फरमाइएगा, लगाया था सेब का बीज जमीन में, पला भड़ा, इंतजार किया, कुछ अरसा गुजरा। जब आपने इंतजार किया, मेहनत की, अल्लाह ने फल लगाया, आपने सेब काटा एक, बीज लगाया था एक, सेब काटा एक, उसके अंदर कई बीज मौजूद थे। तो मैं पूछता हूं कि ये वाला बीज जो आपने लगाया था, ये जमीन में लगाया था, वहां तक कैसे पहुंचा? तो अल्लाह ने पहुंचाया। किसको पहुंचाया? जमीन ने बताया कि बीज अगर अच्छा हो तो मैं हिफाजत करती हूं, बीज अगर अच्छा हो तो मैं हिफाजत करती हूं, वरना बीज को जाय कर देती हूं। तो जिस जमीन को यह पता है कि बीज अच्छा है कि बुरा है, उसको यह भी पता है मोमिन है या मुनाफिक है। कहते हैं जी जमीन को कैसे पता मोमिन है कि मुनाफिक है? सबके जिस्म गल सड़ जाते हैं। तो भाई जमीन को अल्लाह ने शऊर दिया है कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। जब जमीन जानती है तो मुस्तफा भी। तो जमीन में बीज लगाया, जमीन ने परवान चढ़ाया, फल तक पहुंचा, आपने काटा, वही बीज वहां से निकल आया, वही बीज वहां से निकल आया। एक नहीं निकला, कई निकले। अब जब किसान बीज को जमीन में लगाता है तो वो ये नहीं कहता हमारे मुहावरे में कि मैंने बीज बोया है, वो कहता है मैंने सेब का दरख्त लगा दिया है, क्योंकि बीज ही सेब का दरख्त बनता है। जब अल्लाह ने नबी पाक का नूर पैदा फरमाया तो अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मैंने अपने नबी का नूर पैदा किया, बल्कि फरमाया गोया कि मैंने मखलूक को पैदा कर दिया, क्योंकि सारी मखलूक इसी नूर से है, सारी मखलूक इसी नूर से है। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है फखलक्तुल खल्का, कि एक जात को पैदा करके कुल कायनात को बना दिया। क्यों? अगर नूरे मुस्तफा को फैलाया जाए तो कायनात है, और अगर नूरे मुस्तफा और अगर कायनात को समेटा जाए तो नूरे मुस्तफा है। अब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला क्या कहते हैं? सवाल पूछते हैं हुजूर से, बे अभी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाही अखबिरनी अन अव्वल शैइन, मुझे पहली चीज के बारे बताइए कि अल्लाह ने क्या पैदा की। अब हम सहाबी से अदब के दायरे में रह के सवाल पूछते हैं कि हजूरे वाला, हजूर तो आए थे सिर्फ दीन सिखाने के लिए। तवज्जो फरमाइएगा, हजूर तो आए थे दीन सिखाने के लिए। ये तो तारीख का सवाल है, सबसे पहली शय ये तारीख का सवाल है। तो हजूर तारीख सिखाने तो नहीं आए, हजूर तो दीन सिखाने आए थे। तो जहन में ख्याल आ गया, लेकिन सहाबा का ये अकीदा नहीं था। सहाबा समझते थे हुजूर से जो भी पूछो जवाब अता फरमाते हैं, जो भी मांगो वो अता फरमाते हैं। सहाबी ने यह सवाल पूछा, हुजूर ने भी नहीं फरमाया कि जाबिर ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, मैं तो दीन सिखाने आया हूं, नमाज रोजा हज ज़कात का हुक्म देने आया हूं, ये कैसा सवाल पूछ लिया। नहीं, हुजूर ने भी जवाब अता फरमाया। फरमाया या जाबिर, ए जाबिर, इन्नल्लाह ताला खलका कब्ल लशियाई नूरा नबिय्यका मिन नूरिही, अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी का नूर पैदा फरमाया। बेशुमार किताबों में हवाला मौजूद है, वक्त की किल्लत के पेश नजर तर्क कर रहा हूं। बेशुमार किताबों में है तेरे नबी का नूर पैदा फरमाया अपने नूर से। या फिर कहते हैं देखा नूर का वसवसा आ गया, टुकड़ा करार दे दिया, अस्तगफिरुल्लाह, मिन आ गया ना। तो ये अजमत की दलील है। अगर मिन से टुकड़ा बनता है तो फिर वो आयत भी पढ़ लेना जब अल्लाह ने हजरत आदम में रूह फूंकी, फनफख्तु फीही मिन रूही। जो वहां जवाब है वही यहां जवाब है। तो बारह अर्ज कर रहा था कि हजरत जाबिर को हुजूर ने जवाब दिया, सबसे पहले पैदा फरमाया। और फिर हुआ क्या? हम आम तौर पर यहीं तक रवायत पढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते। आगे भी रवायत बड़ी ईमान अफरोज है, आगे नहीं बढ़ते। फिर हुआ क्या? हुआ ये फजाला ज़ालिकन नूरा यदूरु बिल कुदरती हैसु शा अल्लाहु ताला। फिर वो नूर
जहां जहां अल्लाह ने चाहा वहां वहां सैर करता रहा। तो मैं पूछता हूं, जब सबसे पहले था, जब कुछ था ही नहीं, रवायत का अगला हिस्सा पढ़ लें, लम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो नूर सैर कहां करता रहा? सवाल पैदा हो गया। अल्लाह ने फरमाया जहां अल्लाह ने चाहा उसको सैर करवाई। तो हम पूछते हैं नूर सैर कहां करता रहा? जब कुछ था ही नहीं तो था क्या? या खुदा था या खुदा की सिफात थी? तो नूरे मुस्तफा अल्लाह की सिफात के जलवों में गुम रहा। जिस जिस सिफत से गुजरता गया उस सिफत का मजहर कामिल बनता गया। उस सिफत का मजहर कामिल बनता गया जहां जहां से गुजरता गया। अब क्या हुआ? जब गुजरा सिफाते खुदावंदी का मजहर कामिल बन गया, अल्लाह ने सिफात का भी मजहर बना दिया, अल्लाह ने अपनी जात का भी मजहर बना दिया और कह दिया मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। तो अब वो नूर सैर करता रहा जहां जहां अल्लाह ने चाहा, यानी अल्लाह की सिफात में। अब हजरते जिब्रील अमीन से हुजूर ने सवाल फरमाया, रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हकी कहते हैं कि जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उम्र का तो मालूम नहीं, इतना मालूम है कि चौथे हिजाब में एक सितारा था, 70,000 साल तलू रहता था, 70,000 साल गुरूब रहता था। मैंने उस सितारे को 72,000 बार देखा है। 70,000 को 70,000 से जरब दी, 1,40,000 बन गया। यानी 70,000 तलू साल, 70,000 गुरूब रहता था, नजर नहीं आता था। जरब दी 1,40,000 बन गया। 1,40,000 को 72,000 से जरब दे। जिब्रील ने 72,000 मर्तबा देखा। जरब दे, कोई जवाब नहीं आएगा। कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे, आपका हिसाब जवाब दे जाएगा। जब हजूर ने यह सुना, इमामा शरीफ पेशानी मुबारक से पीछे करके फरमाया, जबरील यहां देखो, वो सितारा मैं ही था, वो सितारा मैं ही था। अब जरा तवज्जो फरमाएं कि जिब्रील अमीन क्या कहते हैं? 70,000 साल तलू रहा, 70,000 साल गुरूब रहता। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब उन्होंने पहली बार हुस्ने मुस्तफा देखा, हुस्ने मुस्तफा देखा, कहते हैं 70,000 साल देखता रहा। क्यों? अल्लाह की जात की जियारत के बाद कायनात में सबसे बड़ी इबादत रुखे मुस्तफा को देखना है। 70,000 साल देखता रहा, 70,000 गुरूब रहा। तो 70,000 साल गुरूब, 70,000 साल तलू, क्यों? अल्लाह ताला चाहता तो गुरूब होता ही ना। गुरूब करके बताया कि मैं चाहता हूं कि जिब्रील अमीन इंतजार करें ताकि मालूम हो, क्योंकि इबादत का इंतजार भी इबादत है। तो जिब्रील अमीन ये इबादत करते रहे। और हुजूर ने क्या फरमाया? 72,000 बार जिस सितारे को आपने देखा वो सितारा मैं ही था। तो यानी जिब्रील अमीन से भी पहले, फरिश्तों से भी पहले, हर शय से पहले। एक और रवायत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना अव्वला मा खलक़ल्लाहुल कलम। अल्लाह ने, तिरमिज़ी की रवायत, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। अब फिर वही पे बात आ गई, जब कलम सबसे पहले है तो नूरे मुस्तफा सबसे पहले क्यों? मैंने कहा जरा अगला हिस्सा पढ़ लें, जवाब मिल जाएगा। जब कलम को पैदा किया, क्या फरमाया? उक्तुब, ऐ कलम लिख।
कलम ने क्या अर्ज किया? रब्बी मा अक्तुब, मेरे मौला क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया उक्तुबिल कदरा, तकदीर लिख। फकाताबा मा काना वमा हुआ कायनुन इलल अबद, तो कलम ने जो हुआ था वो भी लिख दिया, जो होने वाला था वो भी लिख दिया। तो मैं सवाल पूछता हूं, अगर कलम सबसे पहले है तो कलम ने ये क्यों लिखा कि जो हुआ था? कुछ हुआ ही नहीं था। तो भाई जब कलम सबसे पहले है तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कलम ने लिखा क्या? हजरत शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि नबी पाक के नूर को अल्लाह ने तखलीक फरमाया, और फिर जब कलम से कहा लिख, तो कलम ने अजमत मुस्तफा सबसे पहले लिखी। तो नाते रसूल मकबूल लिखवाना ये अल्लाह की सुन्नत है, और लिखना कलम की सुन्नत बन गया। जो हो गया कलम ने वो भी लिखा, जो होने वाला था कलम ने वो भी लिखा। लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों कहते हैं कि हुजूर आलिम मा काना व मा यकून है। जो हो गया वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। तो मैं कहता हूं जनाब परेशान ना हो, कलम को पता नहीं था क्या लिखना है, अल्लाह ने एक तवज्जो फरमाई, जो हुआ था वो भी जान लिया, जो होने वाला था वो भी जान लिया। तो जब अल्लाह एक तवज्जो फरमाए तो कलम का इल्म इतना हो जाए, और जो हर वक्त अल्लाह की तवज्जो में रहे, जो हर वक्त अल्लाह की तवज्जो में रहे, उनके इल्म का आलम क्या होगा? तो कलम पे तवज्जो फरमाई, इतना इल्म आ गया। तो कलम ने सबसे पहले नाते मुस्तफा लिखी। अब जरा ये भी देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पिछली रवायत में मैं अर्ज कर रहा था, वक्त भी मेरा इख्तितामी मरहले में, पिछली रवायत की रोशनी में अर्ज कर रहा था कि जिब्रील अमीन ने एक सितारे को 70,000 साल बाद तलू होता था, 70,000 साल तलू रहता था, उसको देखा 72,000 मरतबा। हिसाब जो है दम तोड़ गए, हिसाब दम तोड़ गए। जहां से बात शुरू की थी वहां वापस आ रहा हूं, हिसाब हमारे दम तोड़ गए, हम हिसाब नहीं कर सकते। तो वो सितारा क्या था? वो सितारा नूर था। तो हुजूर नूरी लिबास में कितना अरसा रहे? नूरी लिबास में हुजूर कितना अरसा रहे? जरा हिसाब करके बताओ। कहेंगे जी हिसाब नहीं हो सकता, हिसाब नहीं कर सकते। कैलकुलेटर जवाब दे गए, हिसाब जवाब दे गया। तो जो करोड़ों अरबों खरबों साल नूरी लिबास में रहा, उसको छोड़ देते हो, और 63 साल वाला बशरी लिबास, 63 साल बशरी लिबास जो है 63 साल, वो रट लगाना और अरबों खरबों साल के लिबास को तर्क कर देना, ये कहां का इंसाफ है? हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं? शाह वलीउल्लाह के वालिद। वो क्या फरमाते हैं? अद्दुर्रुस समीन फी मुबश्शिरातिन नबीय्यिल अमीन, किताब का नाम भी नोट कर लें, उम्मत के नजदीक मुत्तफक शख्सियत। वो कहते हैं शाह अब्दुल रहीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की, अर्ज किया हुजूर ये तो बतलाइए कि हजरत यूसुफ को देखने वालियों ने अपनी उंगलियां काट ली थी, आपको देखने वाले सलामत रहे, उंगलियां नहीं काटी, इसकी क्या तौजीह है? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल रहीम, अल्लाह ने मेरा हुस्न लोगों की नजरों से पोशीदा रखा, अगर सारा जाहिर हो जाता तो किस आंख में ताकत थी कि उसका जलवा कर सके? एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, एक झलक, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो? आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो? हुजूर ने पर्दे रखे हैं हम सबके। तो अर्ज कर रहा था कि उन्होंने अर्ज किया कि क्यों? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने छुपा लिया है। क्यों?
अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लकबी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। उन्होंने कहा कि जी इसलिए छुपाया कि कौन आंख बर्दाश्त कर सकती, हुजूर का जमाल कौन सी आंख बर्दाश्त कर सकती, इसलिए अल्लाह ने छुपा लिया। तो लाखों खरबों अरबों बरस नूरी लिबास में रहे, यहां बशरी लिबास में इसलिए आए कि लोग फैज हासिल कर सकें, लोग जो हैं फैज हासिल कर सकें। मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। वो कहते हैं एक शख्स ने मैना पार रखी थी, उसको कोशिश कर रहा था बोलना सीखे, बड़ा सिखाया, आती नहीं थी, बोलती नहीं थी, बहुत कोशिश की, बोली नहीं। किसी समझदार बंदे से बात की, उसने कहा भाई तुम जिसको सिखा रहे हो उसकी जिन्स और है, तेरी जिन्स और है। जब खौफ पैदा हो जाए तालीम का सिलसिला रुक जाता है, वो डर जाती है, सीखे क्या तुझसे? उसने कहा क्या करूं? कहने वाले ने कहा कि एक कद्दावर आईना सामने रखें, उसके पीछे से कलाम करें, वो आपसे कलाम करेगी, सीख जाएगी। मौलाना रूम कहते हैं चंद दिन के बाद वो बंदा जैसे जैसे सिखाता गया, मैना ने बोलना शुरू कर दिया। जब आईना सामने रखा, वो देखती थी अपने आप को, समझती थी कोई मेरा ही हम जिन्स है, वो बोलना शुरू हो गई। तो मौलाना रूम कहते हैं कि भाई तवज्जो कर लो। मौलाना रूम फरमाते हैं अगर वो नूरी लिबास में आ जाते, तमाम हुस्नो जमाल उनका जाहिर हो जाता, तो किसकी आंख में ताकत थी कि कोई फैज हासिल करता? अल्लाह ने फरमाया कि मैं हकीकत मुहम्मदिया और लोगों तुम्हारे दरमियान एक पर्दा और आईना रखता हूं बशरियत का, और ए महबूब आप कह दो कि मैं तो तुम जैसा बशर हूं, इसलिए आओ मैं तो तुम जैसा हूं। और जब तरबियत के आला दर्जे पर पहुंच गए, जब तरबियत के, ये किनको कहा? काफिरों को कहा। तो जो ये बात कहता है, ये कहा था किनको? काफिरों को। तो जो ये बात कहे वो किस रविश पे चल रहा है? तो ये हुजूर ने काफिरों से फरमाया कि तुम कह दो मैं तुम जैसा बशर हूं, डरो नहीं, तुम जैसा बशर हूं जाहिरी तौर पर। तो जब तरबियत के आला मकाम पर पहुंच गए, रोजे रखना शुरू कर दिए, विसाल के, वक्फा कोई नहीं, सहाबा ने भी रखना शुरू कर दिए, गिरने पड़ने लगे, सहाबा परेशान हुए, हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह रोजे रखते थे आप, हमने नकल की, सुन्नत पे अमल किया, रोजे रखना शुरू कर दिए, गिरने पड़ने लगे, बर्दाश्त नहीं कर सके। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में मुझ जैसा कौन है? कौन है मुझ जैसा? वहां अबू बकर सिद्दीक भी थे, उमर फारूक भी थे, उस्मान गनी भी थे, मौला अली भी थे, बिलाल भी थे, बूजर भी थे, मिकदाद भी थे, सारे खामोश रहे, किसी ने फलसफा नहीं झाड़ा। आप जैसे, हम भी आप जैसे ही लगते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, सोते जागते हैं, आप जैसे, किसी ने फलसफा नहीं झाड़ा, क्योंकि वो समझते थे वो और हैं, हम और हैं। तो इसीलिए ये फलसफा पेश नजर रखना चाहिए। आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं। सवाल एक जहन में आ जाता है कि जब अल्लाह ने हुजूर को सबसे आखिर में भेजना था, जब अल्लाह ने हुजूर को सबसे आखिर में भेजना था, पहले बनाया क्यों? सबसे आखिर में भेजना था, सबसे पहले बनाया क्यों? अव्वल क्यों बनाया? या अल्लाह जब भेजना सारे नबियों से आखिर में है तो आखिर में बना दे, आखिर में तकलीफ फरमा देता, बनाया क्यों? अब इसकी मिसाल समझिए। आप बज़्म माशाल्लाह सजाई बड़ी खूबसूरत, डॉक्टर तंजील साहब ने, उनके दीगर अहबाब ने, तंजीमात अहले सुन्नत ने। तो ये जो बज़्म सजाई है बड़ी मेहनत के बाद सजी, कालीन बिछाए, शामियाने लगाए, स्टेज बनाया, कुर्सियां लगाई, सजावट की, लाइटिंग की, कुमकुमे लगाए, सब कुछ किया। ये सारे काम आपने कर लिए, सारे काम हो गए। अब जो है उसके बाद बज़्म शुरू हुई। माशाल्लाह अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद आजम नूरी साहब दामद बरकातुहुल कुर्सिया तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह।
या रसूल। जी बस मैं आखिरी नुक्ता अर्ज कर रहा हूँ ताकि मज़ीद जो है वो आप और नूरी साहब किबला के दरमियान हायल ना हो। मोहतरम किबला जस्टिस नज़ीर गाजी साहब फरमाते हैं कि हमारे सुपरस्टार हैं, तो ज़ाहिर है अब सुपरस्टार आ गए हैं तो मैं बस हायल नहीं होना चाहता ज़्यादा। आखिरी नुक्ता अर्ज कर रहा हूँ, अकली तुझी हुवल अव्वलु वल आखिरु, इस पे ये किबला नूरी साहब हुवल अव्वलु वल आखिरु, इस पे जी गुफ्तगू चल रही है। तो अब मेरी पुष्ट पनाही भी फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो हुवल अव्वलु वल आखिरु, अकली तुझी अर्ज करने लगा हूं कि जब अल्लाह ने सबसे आखिर में भेजना था तो सबसे पहले बनाया क्यों, ये सवाल जहन में आ गया। तो अर्ज कर रहा था ये बज़्म आपने सजाई, शामियाने लगाए, कालीन बिछाए, स्टेज बनाया, फूल रखे, माइक रखा, लाइटिंग की, सारे मामलात किए। अब जो है तिलावत कलाम पाक हुई, नाते रसूल मकबूल हुई, काम चलता रहा। ठीक है जी, काम चलता रहा। उसके बाद मुख्तलिफ खिताबात हुए, काम चलता रहा। अब जो है जब बज़्म अपने उरूज पर पहुंचती है तो सबसे आखिर में कौन आता है? मेहमान खुसूसी या कह लें बज़्म नौशाए बज़्म, बज़्म का दुल्हा सबसे आखिर में आता है। होता तो मौजूद है पहले, सबसे आखिर में आता है। क्यों? मेहमान खुसूसी जो है, बज़्म का दुल्हा जो है, मरकजी मेहमान जो है, तो मरकजी मेहमान को बाद में भेजा जाता है। यह नहीं हो सकता मेहमान खुसूसी मरकजी मेहमान आ जाएं, आप स्टेज बना रहे हो, आप शामियाने लगा रहे हो, आप जो है झंडे लहरा रहे हो, लगा रहे हो, लाइटिंग कर रहे हो, यह नहीं होता। जब इंतजामात मुकम्मल हो जाते हैं फिर आता है मेहमान खुसूसी, फिर आता है बज़्म का दुल्हा। अल्लाह ने फरमाया बना पहले लिया है, आदम जाओ जाकर इंतजाम करो, बज़्म कायनात पर जाकर इंतजाम करो, नूह जाओ जाकर इंतजाम करो, इब्राहिम जाओ जाकर इंतजाम करो, यहया जाओ, ईसा जाओ, मूसा जाओ, दाऊद जाओ, लूत जाओ, जाकर इंतजाम करो। लोगों को बताओ कि बज़्म दुनिया का दुल्हा आने वाला है, बज़्म दुनिया का दुल्हा आने वाला है। तमाम अंबिया ने बशरा कुल्लु नबीय्यिन बेनबीय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा साबूनी लिखते हैं, तो तमाम नबियों ने खुशखबरी दी कि बज़्म का दुल्हा आने वाला है। आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी दो काम करता रहा, पहले की तस्दीक करता रहा, बाद वाले की खुशखबरी देता रहा। हमारे नबी ने सबकी तस्दीक की, किसी की खुशखबरी नहीं दी। इसी को खत्म नबूवत कहते हैं। या रसूल अल्लाह। तो ये जो है वक्त हमारा कम है जी, नारे बड़े जो है वो ज़ाहिर ईमान को बढ़ाते हैं। तो ये जो है हजरत आदम ता ईसा सारे नबी इंतजाम करने के लिए आए कि दुल्हा आने वाला है। अल्लाह ने पूछा इंतजाम मुकम्मल हो गए? जी मुकम्मल हो गए। ये बाज़बाने हाल ये चीजें अर्ज कर, मुकम्मल हो गए। अब भेजो बज़्म के दुल्हा को, क्योंकि महफिल अपने अरूज पर चली गई है। अब जनाब जब दूल्हा बज़्म का आ जाए, रौनक बहाल, कुमकुमे लगे हुए, कालीन बिछे हुए, शामियाने लगे हुए, जैसे ही बज़्म का दूल्हा जाएगा, अभी आप आए 5-6 बजे के बाद, ना शामियाने होंगे, ऐसा ही है ना जी, ना ये कालीन होंगे, ना कुमकुमे होंगे, ना स्टेज होगा, ना फूल होंगे। तो मैं पूछूंगा किधर गए?
मैं पूछूंगा किधर गए तो जवाब देंगे बज़्म हो गई, मेहमान खुसूसी आ गए, चले गए, जरूरत नहीं रही। तो जब तक कायनात, जब तक महफिल में रौनक हो, ये बड़ा जुमला अर्ज कर रहा हूं जनाब, जब तक महफिल में रौनक हो समझ लो दुल्हा मौजूद है। क्या है जी हयाते मुस्तफा? जिंदा है नहीं तो उनसे पूछो जनाब, हजूर के जिंदा होने की दलील आपका अपना वजूद है। कायनात की रौनक, रोशनी, फूलों का महकाना, परिंदों का चहचहाना, यह बताता है कि कोई है, कोई है। अगर जड़ सूख जाए ना तो पत्ते, फूल, फल सब गिर जाते हैं। तो शेख सादी ने यही फरमाया था, तो असले वजूद आमदी अज नखुस्त दिगर हरचे मौजूद शुद फरे दुस्त, कि या रसूलल्लाह असल आप हैं तो असल हुजूर हैं। तो जो पूछता है हयाते नबवी की दलील, उसको बताइए कि आपका वजूद ही दलील है। ये तो हो सकता है फल ना हो जड़ मौजूद हो, ये नहीं हो सकता जड़ ना हो फल दरख्त मौजूद रहे, खुश्क ना हो जाए। तो जब तक कायनात की रौनक है, ये बताती है कि इसको कायम रखने वाला कोई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारी आज की ये हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। डॉक्टर तंजील साहब का और दीगर तमाम इनके रुफ़क़ाए कार का बिलखुसूस तहे दिल से मशकूर हूँ, उन्होंने आपसे मुखातब होने का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो और हमारी हाज़री और इन सब दोस्तों की हाज़री को कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।